प्रणाम आप सभी को। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश होंगे और अपने कामों को बेहतर ढंग से करते होंगे। और उसी आपकी खुशी को और बेहतर बनाने के लिए जिस बात से आपको डर लग रहा है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में क्या होगा क्या नहीं होगा, भैया सब कुछ आपके पक्ष में होगा। अगर आपके पास जग जीतने की काबिलियत है तो इतना बात याद रखिए भैया, अगर आप समर्पण से कोई काम कर रहे हैं तो भैया लिखित गारंटी है कि आप समझ जाइएगा कि आपसे ज्यादा कोई जग जीत ही नहीं सकता है। आप ही जग जीतेंगे। अगर धैर्यता से एकदम समझदारी से अपने कामों को कर रहे हैं तो भैया आप ही जग जीतेंगे। आपके परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए भैया जो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाना चाहूंगा। और भैया द्रव बिलियन के बारे में बात करना चाहूंगा और बेहतर ढंग से आपको समझाना चाहूंगा कि भैया कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं दूसरे नंबर सॉल्यूशन चैप्टर से। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो यह आपकी दुर्भाग्य की बात है। आप लोग देखिए और भैया कैसे प्रैक्टिस किया जाता है कुछ इस प्रकार से प्रैक्टिस करिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को लीजिए और इस उम्मीद से पढ़िए कि भैया कल ही परीक्षा है, देने जाना है हमें, ठीक है ना। आप इस बात को छोड़ दीजिए कि 4 महीना है हमारे पास, ये कट जाएगा भैया। 4 महीना साल भर कटने में टाइम नहीं लगा तो ये 4 महीना कटने में टाइम लगेगा। दुर्भाग्य है आप जो सोच रहे हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं। देखिए आज जो क्वेश्चन होगा बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, समझिएगा। कह रहा है कि द्रव विलयन किसे कहते हैं। एक द्रव को दूसरे द्रव में मिश्रित करने पर कौन कौन संभावनाएं हो सकती हैं, लिखे भैया, व्याख्या करें, जो भी करना है। कह रहा है कि द्रव विलयन किसे कहते हैं और जब एक द्रव को दूसरे द्रव में मिक्स करेंगे तो कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है। जब एक टाइप के लिक्विड को दूसरे टाइप के लिक्विड में मिला देंगे, आप मिलाएंगे, कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है, इसी बात को समझाना है। तो आइए पहले हम लोग ये समझते हैं कि द्रव विलयन किसे कहते हैं। भैया बड़ी सिंपल डिफिनीशन है। वैसे विलयन को द्रव विलयन कहते हैं जिसमें विलायक भी क्या हो, द्रव हो, और विलय भी क्या हो, द्रव हो। और विलयन भी किस प्रकार के बने, द्रवीय बने। ऐसे विलयन को भैया हम लोग द्रव विलयन कहते हैं, द्रवीय विलयन नहीं। द्रवीय विलयन किसे कहते हैं ये अलग हो जाता है। द्रवीय विलयन का डिफिनीशन कोई पूछे आप लोगों से तो बोल सकते हैं कि वैसे विलयन जिसमें विलायक द्रव हो और विलय ठोस द्रव गैस हो उसे द्रवीय विलयन कहते हैं। यहां पर हम लोगों को स्पेशल बात किया गया है कि द्रव विलयन किसे कहते हैं। तो भैया वैसे विलयन को द्रव विलयन बोल सकते हैं जिसमें विलायक भी द्रव और विलय भी द्रव हो, उसे द्रव विलयन कहते हैं। द्रव विलयन और द्रवीय विलयन में अंतर है। द्रवीय विलयन जिसमें विलायक द्रव विलय ठोस द्रव गैस हो उसे द्रवीय विलयन, जबकि द्रव विलयन वैसे विलयन जिसमें विलायक भी द्रव विलय भी द्रव, उसे द्रव विलयन कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पढ़िए आप लोग, वैसे विलयन जिसमें विलायक द्रव और विलय भी द्रव हो उसे द्रव विलयन कहते हैं। एक प्रश्न का जवाब आप लोग दे दिए। अब कह रहा है दूसरा कि एक द्रव को दूसरे द्रव में मिश्रित करने पर कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। भैया इसको छोड़िए ना, केमिस्ट्री हटाइए, आम भाषा में सोचिए। जब आप भी किसी दूसरे के साथ जुड़ने जाते हैं तो 3 ही घटनाएं घट सकती है। या तो भैया हमारा दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होगा, रिलेशन हो जा दोनों के आप जब किसी दूसरे के साथ जुड़ने जाते हैं तो 3 ही संभावनाएं हो सकती है। पहला संभावना यह हो सकता है कि उसके साथ जो रिलेशन हो बहुत ज्यादा गाढ़ा बन जाए, रिलेशन मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए।
दूसरा भैया कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन ना बने, तू अपने देश में जाओ खुश रहो, हम अपने खुश हैं, दूसरा टाइप हो गया। तीसरा भैया रिलेशन बने लेकिन उतना गहरापन ना हो, उतना गहरापन ना हो, तीसरा हो सकता है। इसी प्रकार से जब एक लिक्विड को दूसरे प्रकार के लिक्विड में मिलाएंगे, जब एक लिक्विड को दूसरे प्रकार के लिक्विड में मिलाएंगे तो तीन ही संभावनाएं हो सकती है। पहला संभावना यह हो सकता है कि दोनों द्रव एक दूसरे में घुल मिलकर खूब बढ़िया से खूब प्रबल वाला रिलेशन बना के रहे। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि जब एक द्रव को दूसरे द्रव में मिक्स करेंगे तो तीन ही संभावनाएं घट सकती है। पहला संभावना यह हो सकता है कि एक द्रव दूसरे द्रव के साथ खूब बढ़िया से खूब प्रबल वाला, खूब सुंदर वाला, खूब झकास वाला रिलेशन बना के दोनों द्रव एक दूसरे के साथ रहे, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि भैया हम पहले द्रव को दूसरे द्रव में मिला रहे हैं तो एक मुंह फुलाकर इधर बैठ जा रहा है और दूसरा मुंह फुलाकर इधर बैठ जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तू अपने जीवन में खुश, हम अपने जीवन में खुश, यही वाली बात हो जाए, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन हो भैया हमारे कि आंशिक रूप से, मतलब कम घुले, जब एक द्रव को दूसरे द्रव में डालेंगे तो हो सकता है कि संभावना है पहला द्रव दूसरे द्रव के साथ आंशिक रूप से रिलेशन बनाए। रिलेशन तो बने लेकिन गहरापन वाला रिलेशन ना बने, वैसी संभावनाएं हो सकती है। इसी बात को हमने लिखा हुआ है। देखिए भैया, जब एक द्रव को दूसरे द्रव में मिश्रित किया जाता है तो निम्नलिखित संभावनाएं हो सकती है। पहला संभावना, द्रव जो परस्पर अविश्रणीय होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से भैया कभी रिलेशन ही ना बनाए। एक द्रव को दूसरे द्रव मिक्स करेंगे, रिलेशन ही ना बने। पहला वाला मतलब द्रव जो परस्पर अमिश्रणीय होते हैं। अमिश्रणीय के मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन ना बनाए, मिक्स ना हो एक दूसरे में, अमिश्रणीय हो गए। पहला कंडीशन हो सकता है द्रव जो परस्पर आंशिक रूप से मिश्रणीय होते हैं, मतलब रिलेशन तो दोनों के बीच बने लेकिन भैया आंशिक रूप वाला रिलेशन बने, गहरापन वाला ना बने, दूसरा कंडीशन हो सकता है। तीसरा कंडीशन ये होगा कि द्रव जो परस्पर मिश्रणीय होते हैं, सभी लोग जीवन में यही चाहते हैं, हम भी तो यही चाहते हैं भैया हमारे कि हम भी मिश्रणीय वाला ही रिलेशन बनाए, एकदम गहरापन वाला ही रिलेशन बनाए आप लोगों के साथ। आइए बनाते हैं भैया, एकदम बढ़िया से समझते हैं, समझाते हैं। आप भैया अपने कैरियर के प्रति सोचे, हम अपने कैरियर के प्रति सोचे, हम दोनों एक दूसरे के कैरियर के प्रति सोचे, बेहतर रहेगा। आइए, द्रव जो परस्पर मिश्रणीय होते हैं, तीन ही संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो भैया परस्पर अमिश्रणीय वाले, दूसरा आंशिक रूप से मिश्रणीय वाले, और तीसरा कंप्लीट रूप से मिश्रणीय वाले। देखिए ना, परस्पर अमिश्रणीय कब होंगे, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन कब नहीं बनेगा? तो भैया एक ध्रुवीय होगा तो दूसरा अध्रुवीय होगा, एक ध्रुवीय होगा तो दूसरा भैया अध्रुवीय होगा। देखिए हमने वही लिखा है कि इसमें एक ध्रुवीय तथा दूसरा अध्रुवीय हो। कोई दिक्कत परेशानी? अगर दोनों ध्रुवीय हो गए तो बात कुछ अलग हो जाएगी। तो यहां पर भैया हमारे कि इसमें एक द्रव ध्रुवीय तो दूसरा क्या हो जाएंगे, अध्रुवीय होता है। तभी भैया हमारे दोनों द्रव एक दूसरे को अमिश्रणीय होंगे, दोनों द्रव एक दूसरे में मतलब बबुआ घुल नहीं सकते हैं, मिश्रित नहीं हो सकते हैं कंप्लीट रूप से। कब? जब एक ध्रुवीय हो और दूसरा अध्रुवीय हो तब। आंशिक रूप से मिश्रणीय कब हो सकते हैं? आंशिक रूप से भैया आंशिक रूप से तभी मिश्रणीय हो सकते हैं जब दोनों का भैया हमारा दोनों के बीच जो अंतराणु, देखो हमने क्या लिखा है, पहले पढ़ लो उसके बाद। इसमें एक द्रव का अंतराणविक आकर्षण दूसरे से भिन्न होता है। एक द्रव के अंदर जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स हो दूसरे द्रव के
अंदर जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स हो, दोनों के अगर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स में अंतर आ गया तो समझ जाइएगा भैया हमारे कि एक दूसरे में मिश्रण ये होंगे, लेकिन आंशिक रूप से मिश्रण ये, ठीक है ना। तीसरा, द्रव जो परस्पर मिश्रण ये होते हैं, कैसे मिश्रण ये होंगे? एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर कब घुल सकते हैं? तो हमने तो सिखाया है भैया, समान समान को घुलता है। अगर दोनों का नेचर समान हो गया, सिग्नेचर समान हो गया, दोनों का दिल मिल गया, दोनों एक दूसरे के प्रति सोचने लगे, तभी भैया क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, अन्यथा भैया फिर वहीं बेवफा वाला हाल होगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी भैया हमारे जिससे भी जुड़िए, दिल से जुड़िए भैया, अन्यथा भैया अगर दिमाग से जुड़ेंगे तो दोनों की हालातें खराब होंगी। दिल वाली भैया बात होनी चाहिए, दिमाग वाली बात ना होनी चाहिए। इसमें दोनों द्रव की प्रकृति समान होती है, नेचर जो होता है समान होता है, अर्थात वे या तो दोनों ध्रुवीय हो, दोनों पोलर लिक्विड हो, दोनों पोलर पदार्थ हो, या दोनों अध्रुवीय हो, मतलब दोनों नॉन पोलर हो। जैसे बबुआ जल तथा एल्कोहल, ये दोनों एक दूसरे में घुस कर रहते हैं, दोनों एक दूसरे में मिक्स होकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों है, जल और एल्कोहल, एक प्रकार के भैया पोलर पदार्थ है, पोलर लिक्विड है। दोनों के ऊपर भैया हमारे दोनों जो होते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवणता देखने को मिलती है दोनों में। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन देखने को तो दोनों में मिलती है। दोनों एक प्रकार के पोलर यौगिक होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं। इसीलिए तो भैया हमारे जल और एल्कोहल एक दूसरे में मिश्रणीय होते हैं। वही भैया बेंजीन तथा हेक्सेन, ये दोनों आपस में मिक्सिंग होंगे। अब सोचेंगे कि बेंजीन को जल में घोल दे, नहीं घुलेगा, जल में बेंजीन जो होगा नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो भैया हमारा ध्रुवीय है और बेंजीन जो होता है अध्रुवीय होता है। यहां पर देखिए बेंजीन भी अध्रुवीय और हेक्सेन भी क्या होता है, अध्रुवीय होता है। इसी कारण से बेंजीन के अंदर हेक्सेन जो होता है खूब बढ़िया से घुल मिल कर रहता है। उम्मीद करते हैं पहले प्रश्न का जवाब आप लोग बेहतर ढंग से दिए होंगे। अगले पर चलते हैं। नोट करिए आप लोगों को, जो मिश्रणीय के कारणों का उल्लेख करें, मतलब दो द्रव जो हैं कब कब एक दूसरे में मिश्रित हो जाएंगे, दोनों द्रव के पास क्या क्या होनी चाहिए कि दोनों द्रव एक दूसरे के साथ बेहतर वाला रिलेशन बना के एक साथ रहें, इसी बात को समझाना है। उम्मीद करते हैं प्रश्न को समझ गए आप लोग। द्रवों की मिश्रणीयता के कारणों का उल्लेख करें, मतलब एक लिक्विड दूसरे प्रकार के लिक्विड में क्या क्या होनी चाहिए दोनों के पास कि दोनों एक दूसरे के साथ सुंदर रिलेशन बनाकर। भैया कई बार हम समझा चुके हैं आप लोगों को भी, यूट्यूब वाले लोग को भी, और भैया क्लास वाले लोग को भी कई बार समझा चुके हैं कि भैया अगर दोनों का नेचर समान रहता है, अब नेचर का अर्थ समझते हैं क्या? केमिस्ट्री में नेचर का अर्थ क्या होगा? इस प्रकार तो आप समझते हैं कि नेचर का मतलब क्या होता है। आप लोग भोजपुरी में बात किए होंगे, हिंदी में बात किए होंगे। हमारा नेचर भैया हमारे बहन के साथ कुछ अलग तरीका से रहता है। बाप के सामने हमारा जो नेचर होता है भैया एकदम सूदिया वाला रिलेशन हो जाता है, ठीक है ना। वही बड़े भाई के सामने हमारा जो नेचर होता है भैया हमारा एकदम लगता है कि हम इतने सूदिया प्राणी है कि हमसे सूदिया धरती पर कोई हो ही नहीं। छोटे भाई के साथ एकदम थोड़ी उदंडता वाली, एकदम ऑर्डर देने वाली भैया नेचर आ जाता है हमारे पास। छोटी बहन के साथ भैया हमारा जो नेचर है एकदम लगता है बोस है हम, उसके सामने, छोटी बहन के सामने लगता है कि हम बोस हैं। वहीं बड़ी बहन के सामने थपिया देती है बड़ी बहन, ठीक है। वहीं अपने वाली के पास आपका नेचर जो होता है, अपने वाली और अपने वालों के पास जो भैया नेचर जो होता है थोड़ा अजीब क्वालिटी के होता है। तो ये तो आप लोग नेचर समझते हैं, धरती का जो रूल है भैया, प्रकृति का जो नियम है, इस नेचर को तो आप भली बात ही समझते हैं। केमिस्ट्री में नेचर का अर्थ क्या होता है, प्रकृति का अर्थ क्या होता है? तो भैया
केमिस्ट्री में नेचर का अर्थ होता है बॉन्ड का समान होना। अगर दो लोगों का, दो कंपाउंडों का नेचर समान है, इसका अर्थ आप समझते हैं क्या? दोनों या तो भैया हमारे ध्रुवीय हैं या दोनों अध्रुवीय हैं, मतलब दोनों का भैया जो प्रॉपर्टीज हो ना समान हो। हम उसी बात को लिखा है। देखिए ना, क्वेश्चन है कि द्रवों की मिश्रणता के कारणों का उल्लेख कर। दो कारण होते हैं। पहला भैया रासायनिक रूप से समान गुण वाले द्रव ही एक दूसरे में आसानी से विलय हो सकते हैं। अगर दोनों का भैया केमिकल प्रॉपर्टीज समान है, दोनों भैया एक ही घर से बिलोंग करते हैं, दोनों भैया ध्रुवीय हैं, दोनों अध्रुवीय हैं, जैसे भैया हमारे एल्कोहल एल्कोहल, ये दोनों भैया क्या हैं? एक ही घर से बिलोंग करते हैं। दोनों एल्कोहलों का नेचर जो होगा भैया समान होगा, ठीक है ना? तभी भैया दोनों एल्कोहल एक दूसरे के साथ रहते हैं, अन्यथा ये भी नहीं रहते, ब्रेकअप हो जाता है इन दोनों लोगों के बीच, ठीक है ना? भैया हमारे रिलेशन बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? गुणों का मिलना जरूरी है। अगर गुण नहीं मिलेगा तो भैया दिल तो कभी नहीं मिलेगा। दोनों का गुण अगर मिल जाता है तो समझ जाइए कि मिलेगा। अगर दोनों गुस्सा करने वाले हैं तो दोनों साथ रहेंगे, दोनों भैया एक दूसरे को समझने वाले हैं, साथ रहेंगे। अगर भैया कोई एक समझदार, कोई दूसरा असमझदार, रिलेशन नहीं बन सकता, ठीक है ना? वही बात यहां पर लिखना है कि द्रवों के मिश्रणता के कारणों का उल्लेख करें तो भैया रासायनिक रूप से समान गुण वाले द्रव एक दूसरे में आसानी से विलय होते हैं। अब देखिए ना, इस बतिया को हमने एक एग्जांपल के रूप में समझाया है कि एल्केन सभी अनुपातों में एक दूसरे से मिश्रणीय है। मतलब जितने भी एल्केन है एक दूसरे में मिश्रणीय होते हैं, एक दूसरे में घुल मिलकर एक दूसरे में खूब बढ़िया से विलय होते हैं। रीजन, दोनों एक ही घर से बिलोंग करते हैं। लेकिन वही भैया एल्केन को, एल्केन के किसी सदस्य को अगर भैया जल के साथ आप मिक्स करेंगे, जल में घोलेंगे, तो एल्केन जो होगा जल में नहीं घुलेगा। जल में वही घुल सकता है जो भैया H बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखता है अपने पास। तो भैया एल्केन के पास थोड़ी H बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, नहीं होती है H बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। जल के अंदर वही लोग रह सकता है जो भैया हमारे क्या होनी चाहिए? H बॉन्ड बनाने की काबिलियत होनी चाहिए, जबकि एल्केन के पास ऐसा नहीं होता। इसी बात को एग्जांपल को लिखिएगा। एल्केन सभी अनुपातों में एक दूसरे में मिश्रणीय है, परंतु वे जल के साथ मिश्रणीय नहीं है, क्योंकि जल के अणुओं के साथ H बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। बातों को समझ गए? और दूसरा मिश्रणीय होने का कारण क्या होगा? अगर मान लेते हैं कि दो द्रव दे दिया, एक द्रव दूसरा द्रव देकर पूछ लेगा कि क्या ये दोनों एक दूसरे को मिक्स करेंगे, दोनों को, तो क्या एक दूसरे से बढ़िया वाला रिलेशन बना पाएंगे? दोनों एक दूसरे में घुल कर रह जाएंगे? तो भैया दो रीजन होगा। एक तो बता दिए कब रहेगा। दूसरा रीजन, अगर दोनों प्रकार के द्रव के अणुओं का, यदि दोनों प्रकार के द्रव के अणुओं का साइज अगर समान हो जाता है, साइज, दोनों के अणुओं का साइज अगर समान हो जाता है, लगभग भी समान हो जाता है, तो समझ जाइए कि दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहेंगे। जैसे भैया एक विधायक दूसरे विधायक के साथ बेहतर रिलेशन बना सकता है, क्योंकि वो जानता है कि हम भी चोरी करते हैं, वो भी चोरी करते हैं, कहां कहां पर चोरी हो सकता है, कहां कहां पर चोरी नहीं हो सकता है। वही एक विधायक भैया अपने विधानसभा में अपने प्रजा के साथ बेहतर रिलेशन नहीं बना सकता है। काहे नहीं बना सकता है? कि अगर बना लेगा बेहतर रिलेशन तो प्रजा जान जाएगी नहीं उसकी काली करतूतों को, इसलिए नहीं बना पाता है। तो देखिए ना, हमने वही लिखा है कि विलयन बनाने वाले द्रवों के अणुओं का लगभग समान आकार रहेगा तभी मिश्रणीय होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए। हम थक गए, आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आपको जो इच्छा करता है वो कर दीजिए। मिलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी।